हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। और बात करेंगे हम निफ्टी बैंक के बारे में। आज बहुत ही शानदार मूव दिया है निफ्टी बैंक ने अपसाइड की तरफ, और आज मार्केट में अच्छा पैसा बनाने का आपको भी मौका दिया था, बिकॉज मैंने जो आपको एक ट्रेड दिया था उसमें आपके ऑलमोस्ट 150 पॉइंट बने, एंड एक ट्रेड दिया था उसमें ऑलमोस्ट आपके 50 पॉइंट के आसपास बने। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने अपनी रेंज के बाहर क्लोजिंग कर दी है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है मार्केट 47,262 के आसपास। लेवल अचीव किया मार्केट ने 47,300 का, एंड डाउन साइड हमारा जो लो बनाया आज के दिन वो बनाया 46,850 के अराउंड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज हमारे मेंबर्स ने क्या पैसा बनाया, आज हमने आपको कहाँ पर ट्रेड दिया था, हमने आज आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मंडे को क्या हो सकता है। अब आगे मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट तो भैया अब रुकने का नाम ले नहीं रहा है। 2 दिन सब्र किया, आज भैया मस्त आरबीआई अपना ये पॉलिसी आया और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा अप मूव जाते जाते दिखा दिया। ठीक है, रेंज में रह जाता तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन रेंज के बाहर गया है, तो होपफुली मंडे को एक अच्छा मूव फिर से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मॉर्निंग में ही मैंने आपको बोला था कि बड़ा मूव आ सकता है, और मॉर्निंग में मार्केट चलता ही चला गया। मतलब मार्केट को पहले से ही पता था कि भाई आरबीआई का पॉलिसी क्या आने वाला है, कोई रेट चेंज नहीं होगा, सब कुछ पॉजिटिव है, तो वो उसके अकॉर्डिंग पहले ही मूवमेंट दे दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद असली बायर्स ने मार्केट को कितने बजे के बाद, 1 बजे के बाद ऊपर लेके गए। तो चलो पहले दिखा देता हूँ आज का प्रॉफिट और आज की ट्रेड्स, उसके बाद हम बात करेंगे कि मंडे को क्या हो सकता है, कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर निफ्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। निफ्टी ने अपने सारे लेवल्स को ऑलमोस्ट अचीव किया था डाउन साइड के आज के दिन। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के डाउन साइड के लेवल हमने कहाँ तक, डाउन साइड के ज़्यादा गया ही नहीं है मार्केट। अप साइड की बात करें तो 47,200 को भी निकाला, 100 को भी निकाला, 47,000 के आसपास अगर आप देखोगे तो रुका भी था। तो अच्छे खासे इसने अपसाइड के सारे टारगेट आज के दिन दिए हैं। मेंबर्स का प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे आज हमने ट्रेड कहाँ दिया था। ये रहा प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट। एवरी डे हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, जो आपको हम दिखाते रहते हैं। उसके बाद ये रहा प्रॉफिट। उसके बाद 3 PM ट्रेड देख लो, 47,180 के ऊपर बोला था, टाइम देख लो 2:55 पे। ठीक है, और उसके बाद अभी हम देख लेंगे कि मार्केट हमारा कहाँ तक गया था, और ये हमारा लास्ट प्रॉफिट। ठीक है, आप लोग को पहली ट्रेड दी थी मैंने 47,100 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जब निकले तब देखो 47,000 के ऊपर। ठीक है, और एक और ट्रेड दिया था 50 पॉइंट का, वो कहाँ पर है, वेट अ मिनट। ओके, 46,900 के नीचे जब वापस आ रहा है मार्केट तब आपको बताया है। ठीक है, 46,000 47,000 के ऊपर और 46,900 के नीचे। चलो देख लेते हैं कि कैसे क्या आज के दिन हुआ है, फिर बात कर लेंगे कि मंडे को क्या करना है, आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लेते हैं हम स्क्रीनशॉट, ताकि आपको लिख के समझा पाएँ। तो 47,000 का लेवल ये रहा, यहाँ से हमारा मार्केट वन डायरेक्शन गया, अगर आप नोटिस करोगे 47,150 तक, तो ये आपको मिल गए 150 पॉइंट सुबह सुबह। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही टाइम पर एंट्री कर लो, सो दैट आपको डर ना लगे। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैं बोल रहा हूँ 47,000 के ऊपर बाय करो, अब वो करेंगे 47,050, 47,100, कोई कोई 47,150। यार एक बात समझो कि मार्केट वन डायरेक्शन एक गो में मूव नहीं देता है, 50 से 100 पॉइंट के बीच का ही मूव एक्सपेक्ट किया करो जब मार्केट एकदम से निकल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर देखो, एक चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं तो आपको समझ में आएगा। जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, बीच में मार्केट किस तरीके का हो गया था वो आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें मार्केट गिर रहा है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, और वहां पे बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी किया होगा। बताऊंगा, ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे मार्केट गिरा है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे ये लेवल है 47,120 का, ये लेवल है 47 का, यानी कि 120 पॉइंट कितनी देर में, 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60, 1.5 घंटे में 120 पॉइंट का मूव है। ठीक है, अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो 47,080, और नीचे का मूव 9,950, यानी कि 5 मिनट में 150 पॉइंट का मूव है। तो ये बताओ यहाँ पे कौन रुकेगा, इस मूव के लिए कोई रुकेगा नहीं, रुकेगा। ठीक है, चलो एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको कैसे ऐसा लंटिंग हुई। अच्छा, 1 बजे का टाइम कहाँ पर है, 850, अच्छा ये वाला, यहाँ पे मैंने बोला था 900 के नीचे ना, ये रहा 920 का लेवल। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस कैंडल में आपका ये स्कैल्प डन हुआ था 50 पॉइंट का।
सो यहाँ पर आपको 50 पॉइंट का टारगेट दिलवाया मैंने और उसके बाद यहाँ पर आपको 150 पॉइंट दिलवाए और एक दिन में मैं 2 ही ट्रेड देता हूँ, चाहे फिर वो 50 पॉइंट की हो, चाहे 100 पॉइंट की हो, चाहे 150 पॉइंट की हो। उससे ज़्यादा ट्रेड टेलीग्राम पर नहीं मिलती है बिकॉज लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। अब बताऊंगा कि एसएल हंटिंग कहाँ की गई है भैया। तो सबसे पहले एसएल हंटिंग हुई है इस जगह पे, जिन लोगों ने लेट एंट्री किया होगा। यहाँ पर देखो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एसएल हंट किया, मार्केट वापस ऊपर चला गया। ठीक है, सेकंड एसएल हंटिंग देखो यहाँ पर सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर देखो बार बार नीचे से बाइंग यहाँ देखने को मिली, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने डबल टॉप बनाया जो कि आप नोटिस कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, ये डबल टॉप है। मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल था 47,200 का, मैंने मार्क भी किया था जो आपको लेवल्स बताए थे। तो मार्केट ने वहाँ से सिग्निफिकेंट फॉल किया, तो यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बना मार्केट में, यहाँ पर लोग गए होंगे एंट्री करने के लिए। ठीक है, कौन से लेवल पे? 47,040 के नीचे गए होंगे लोगों ने, यहाँ पर एंट्री किया होगा। ठीक है, पहले से जो लोग लगा के रखते हैं। अब देखो 5 मिनट की कैंडल, इतना बड़ा फॉल, इतनी अच्छी रेड कैंडल और मार्केट में अगेन रिवर्सल। तो यहाँ पर पहले जो कॉल में अगर कोई बैठा होगा तो उसका एसएल हंटिंग किया, कोई पुट में घुसा होगा तो वापस रिवर्सल करके इसने कॉल में जाके उनका भी एसएल हंट किया। तो यहाँ पर एसएल हंटिंग हुई होगी अच्छी वाली लोगों की। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आपको डरा दिया, यहाँ पे मार्केट फॉल कर दिया, मार्केट वापस चला गया, अब आपके अंदर आ गया डर। अब जब ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम अच्छा नहीं मिल रहा है, मार्केट धीरे धीरे जा रहा है। तो आप ऐसे में कैसे 1-1.5 घंटे तक एक ट्रेड को होल्ड करोगे जब आपको पता है कि मार्केट 1-2 मिनट की कैंडल ही 100-150 पॉइंट की बना सकता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी ने ट्रेड लिया होगा। देखो हमने अपना मॉर्निंग में इस एरिया में सबसे बड़ा प्रॉफिट किया। देखो क्या होता है ना, जब आप प्रॉफिट कर लेते हो ना मार्केट से, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पकड़नी है। जब मार्केट यहाँ भाग रहा है तो क्या मैंने ट्रेड लिए? नहीं लिए। क्या मैंने ट्रेड दिए? जी हाँ, बिल्कुल दिए। क्यों? बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने ये एरिया में ट्रेड नहीं किया होगा। 3 PM पे मैंने क्या लेवल दिया था आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ वापस से। 3 PM का ट्रेड क्या है हमारा? 47,180 के ऊपर। अब देखो क्या शानदार मूव आया। क्या मैंने लिया? नहीं लिया। क्यों? मैंने अपना पहले ही पैसा बना लिया ना जितना बनाना था आज के दिन का। 47,180 का अगर मैं लेवल दिखाऊँ आपको तो कहाँ पर है, कहाँ पर है? 47,180 ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये हमारा 3 PM का कैंडल देखो, एक ही कैंडल हमारी 100 पॉइंट की बनी है। ठीक है, यहाँ पे लोग बैठे होंगे, यहाँ पे लोग कैसे लंट हुए होंगे। हमने क्या किया, एक ही कैंडल में अपना पैसा बनवाया और मार्केट से दूर हो गए। ठीक है, तो 3 PM हमारा बूम किया है। हमारा 3 PM लगभग 70 टाइम्स सही चलता है, अदरवाइज हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाहर हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब 3 PM चलता है तो वो बहुत बढ़िया चलता है। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, बस ये एक स्कैल्प करवाया था। यहाँ पर चांसेस थे मार्केट के ये वाला एरिया कवर करने के, लेकिन मार्केट ने बीच में से ही अपना सपोर्ट बनाया और मार्केट घूम गया। जैसा निफ्टी अपने एग्जैक्ट सपोर्ट से घूमा वैसा बैंक निफ्टी नहीं घूमा। दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। मार्केट है, हमेशा आपकी तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की बात कि कहाँ पैसा कितना बनाया आपको बता दिया मैंने। देखो मेरी उम्मीद थी कि मार्केट एटलीस्ट 46,800 के नीचे आए और उसके बाद ये सपोर्ट लेके ऊपर जाए, लेकिन पहले कर दिया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन वापस से अगर किसी को एंट्री करनी थी तो डे हाई के ऊपर कर सकता था। सेम वही लेवल हमारे निकले हैं जो मैंने आपको बताए 47,180 का। उसके बाद मार्केट 3,000 तक गया, 300 तक गया है। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या कर सकते हैं। देखो हमेशा ना जो दिन आपका निकलता है ना उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के बारे में आपसे प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये होगा तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन जो दिन निकल गया है उसको आपने किस तरीके से टैकल किया है ना वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 47,300 के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे इसमें, तब तक हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो हमारे लिए पहली 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी कि मार्केट हमारा किस तरीके से ग्रीन कैंडल बना रहा है या रेड कैंडल बना रहा है। अगर मार्केट हमारा रेड कैंडल बनाता है गैप अप ओपन होने के बाद तो हम ट्राई करेंगे गैप फिलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो डे हाई के ऊपर प्लान करना होता है, क्योंकि मार्केट में लेवल्स नहीं है अपसाइड के। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऊपर का कुछ अगर लेवल नहीं है, मान लीजिए हमारा मार्केट 47,400 पे ओपन होता है, अब ऊपर तो हमें पता ही नहीं है ना कि अगला लेवल है क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो हमें थोड़ा सा रिस्क के साथ यहाँ पर काम करना पड़ता है कॉल साइड में, क्योंकि पुट साइड में तो हमें पता है कि गिरेगा तो 47,300 एक सपोर्ट बनेगा।
लेकिन अप साइड पे कहाँ पर बायर्स कहाँ पर सेलर्स हैं वो चीज़ हमें ऑप्शन चेन में देखनी होती है, तो वो चीज़ हम मंडे को ही बता पाएंगे, अभी से नहीं, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया आपके लिए काफ़ी बड़ा 47,300 का। अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो अगेन हम 47,200 और 150 पे आ जाएंगे, इस रेंज में घूम सकते हैं। अगर हमने इसको भी तोड़ा तो फिर वापस से हम एक ये जो बॉक्स है इसके अंदर आ जाएंगे, ये वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। एक नई रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं अगर ऐसा होता, और अगर हम भागते चले गए देन इट्स फाइन, नो नॉट अ बिग डील, हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। देखो ट्रेड तो मैं आपको रोजाना ही दिलवा रहा हूँ, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है या ऑल टाइम हाई के नीचे आ रहा है, इंपॉर्टेंट है कि आप कैप्चर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मैंने पिछले अगर जाके देखोगे ना टेलीग्राम पर, एवरी डे आपको एक 100 पॉइंट का ट्रेड देखने को मिलेगा, जबकि मार्केट इतना रेंज बाउंड में है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही तरीके से फॉलो करो, सही तरीके से ट्रेड को लो और सही तरीके से उसमें से एग्जिट भी करो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे, होल्ड करे रहोगे, तो आप उसमें अल्टीमेटली लॉस कर सकते हो, ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही है, मार्केट ने रेंज तोड़ा है, हम बुलिश हैं, इसको लेके भी मार्केट मंडे को हमें अच्छी लेवल्स दे सकता है। 47,300 निकलेगी तो 400, 500, 600 ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रह सकते हैं। बाकी ऑप्शन चेन देख के आपको मंडे को बताऊंगा कि कहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंस लेवल आते हैं, जो कि मैं टेलीग्राम पर आपको भेजता ही रहता हूँ। तो टेलीग्राम को मस्ट है ज्वाइन करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल के दिन थोड़ा वीकली और डेली एनालाइज करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, वीकली लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, मंथली लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, सो दैट बड़ा पिक्चर ऑफ व्यू मिल पाए। सो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत से बता रहा हूँ आप लोग को, इधर भी बताता हूँ, टेलीग्राम पर भी बताता हूँ, आप लाइक वाइक और वीडियो तो वॉच कर ही सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।